शिवाय। हनुमान जी के आने का समय हो गया। मुझे अपनी शक्ति से उन्हें रोकना चाहिए। हे श्री राम, मेरी मदद करो। हे मेरे प्रभु, मेरी मदद करो। हे मेरे नाथ, मेरी मदद करो। हे श्री राम जी, न जाने कौन सी शक्ति ने मुझे त्रिया राज्य में जाने से रोक दिया है। आपके इस दास की दुर्दशा का कारण क्या है श्री राम? पहले मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करता हूँ और देखता हूँ कौन है वह शक्ति। जय श्री राम। हे श्री राम, मेरी ऐसी हालत करने वाला कौन हो सकता है? क्या वो कोई दानव है? हनुमान जी, कोई देव दानव इस तरह आपको अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता। देवताओं और मनुष्यों में इतना बल नहीं है। जल्दी बताओ, मैं उस दुष्ट को नष्ट कर दूंगा। हनुमान जी, आप शांत रहिए। बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय धरती पर नाथ संप्रदाय के योगी जन ही ऐसा कार्य करने की ताकत रखते हैं। ये कार्य गोरखनाथ का ही हो सकता है। प्रभु, मच्छंद्रनाथ का चेला गोरखनाथ क्या इतना शक्तिशाली हो गया है, जिसका गुरु त्रिया राज्य में भोग विलास में लिप्त है? पवन पुत्र, आप आश्चर्य क्यों करते हो? तपस्वी कुछ भी कर सकता है। गोरखनाथ का अभिप्राय तुम्हारा अपमान करना कदापि नहीं है। वह तो त्रिया राज्य से अपने गुरु को निकालकर उनका उद्धार करना चाहता है। प्रभु, मच्छंद्रनाथ तो मेरी आज्ञा से ही त्रिया राज्य में रह रहा है। मैंने ही मैनाकिनी रानी को उनकी सेवा का निर्देश दे रखा है। प्रभु, अगर गोरखनाथ अपने गुरु मच्छंद्रनाथ को त्रिया राज्य से निकालने में सफल हो गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। प्रभु, यह तो मेरे लिए चिंता का विषय है। प्रभु, हनुमान, कोई उपाय भी तो नजर नहीं आता है। गोरखनाथ अपने गुरु को निकालने के लिए ही तो यहाँ पर आया है। प्रभु, आप उसे समझा तो सके हैं ना? शायद वो आपकी बात मान ले। कृपया आप मेरे साथ चलकर उसे समझाकर तो देखिए। प्रभु, चलो हनुमान, वेश बदलकर चलते हैं। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम नाथ जी। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं? इस समय मेरे पास आने का उद्देश्य बताएंगे आप? हम दोनों एक विशेष उद्देश्य से आपके पास आए हैं। यदि आप हमें अपना उद्देश्य पूरा करने का वचन दें तो हम आपको अपना वृत्तांत सुनाएंगे। बिना परिचय दिए वचन देने की गलती कैसे कर सकता हूँ? पहले आप बताएं कि आप कौन हैं? योगी राज, मेरा नाम श्री राम है और इनका नाम हनुमान है। मुझे अपने भक्त के कारण ही तुम्हारे पास आना पड़ा। अब तो परिचय मिल गया। अब मुझे वचन देने में कोई हानि नहीं होगी। वचन देने से पहले मैं आपकी आज्ञा के विषय में जानना चाहता हूँ। सब बताए देता हूँ योगी राज। हमें पता चला है कि मच्छंद्रनाथ तुम्हारे गुरु हैं और तुम उन्हें त्रिया राज्य से ले जाना चाहते हो, परंतु मच्छंद्रनाथ तो हमारी आज्ञा से ही यहाँ आए, अतः तुम उन्हें यहीं रहने दो। आपकी आज्ञा न मानने का मुझे दुख है,
लेकिन विचार किया जाए, क्या अपने गुरुदेव को नरक कुंड से निकालने का क्या मेरा कर्तव्य नहीं? क्या उन्हें इस कुंड में गोते खाने के लिए छोड़ दिया जाए? यहाँ रहकर उनकी योग साधना में विघ्न नहीं हो रहा? यहाँ रहने से क्या नाथ पंथ की नाक नहीं कटी? आपको तो मेरे शुभ कार्य में मेरा साथ देना चाहिए। योगीराज, जब वो मेरी मर्जी से यहाँ रह रहे हैं तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरा विरोध मत कीजिए। मैं अपने गुरु को यहाँ से लेकर जाऊंगा। योगीराज, तुम मेरे होते हुए उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। कबीराज, संसार की कोई शक्ति मुझे मेरे शुभ कार्य के लिए नहीं रोक सकती। तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो आ जाओ, मैं भी तैयार हूँ। ठहरो हनुमान, ठहरो। गुस्से से कोई काम नहीं बनता है, नीति की भी आवश्यकता होती है। पहले ये बताओ, आपने रानी मैनाकनी को जीवन भर पुरुष सुख भोगने का वरदान दिया है? जी ऐसा तो नहीं है। तो क्या मच्छंदर नाथ को जीवन भर सुख भोगने का वचन दिया है? कतई नहीं प्रभु। फिर आपका क्रोध करना व्यर्थ है। मच्छंदर नाथ काफी समय से आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है। अब आप उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ दीजिए, वो अपने शिष्य के साथ जाए या नहीं। अगर गोरखनाथ अपने गुरु को निकाल कर लेके जाने के उद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो भी तुम्हारे वचनों में कोई हानि नहीं होगी। प्रभु, तो क्या मेरा कर्तव्य खत्म हो गया क्या? समाप्त कैसे हो गया? अभी तो तुम्हें मच्छंदर नाथ और रानी मैनाकनी को सचेत करना है। प्रभु, तो मैं अभी जाता हूँ। श्री राम जी, आपने अपनी नीति कौशल से हनुमान को शांत किया। मैनाकनी, सुनो जरा। प्रभु, आप इस समय, क्या बात है? संकट की घड़ी में आना ही पड़ा मैनाकनी। प्रभु, मुझ पर क्या संकट आने वाला है? तुम्हारे कहने से मैंने मच्छंदर नाथ को तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ भेजा। वो 12 साल से तुम्हारे पास रह रहे हैं। उनके द्वारा तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, परंतु मच्छंदर नाथ का शिष्य गोरखनाथ अपने गुरु को लेने के लिए यहाँ आ पहुँचा है और अपने गुरु को लेकर ही वापस जाएगा। प्रभु, आप उसे किसी तरीके से समझाएं। वो समझने वाला नहीं है मैनाकनी। उसे तो अपना गुरु इस दलदल से निकालना है। अब क्या होगा? एक ही उपाय है, तुम मच्छंदर नाथ को अपने मोहिनी रूप के त्रिया जाल में उलझा कर रखो। अब मैं चलता हूँ। ठीक है प्रभु। सभी अच्छी तरह से तैयार हो जाइए, हमें समय से त्रेया राज्य में पहुंचना है। नाथ जी, आप भी औरत भेष धारण कर लीजिए, हम भी तो देखें आप औरत भेष में लगते कैसे हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं योग माया से औरत का रूप धारण कर लेता हूँ। ये लीजिए नाथ जी। वाह वाह नाथ जी, वाह वाह, आपने तो सुंदरता में परियों को भी मात दे दी। मेरे विचार से त्रेया राज्य में भी आपसे सुंदर कोई नहीं होगी। चलो अब महल में चलते हैं। चलिए। महारानी की जय हो। महारानी मैनाकनी, हमें आज्ञा दो, हम अपनी कला का जौहर दिखाने आपको आ पहुंची हैं। आज्ञा है, शुरू करो। गज का घूंघट करके गोरी नृत्य करे अनमोल, चेत मछिंदर गोरख आया मृदंगा के बोल।
गज का घूंघट करके गोरी नृत्य करे अनमोल। चित मच्छिंदर गोरख आया मृदंगा के बोल। गज का घूंघट करके गोरी नृत्य करे अनमोल। चेत मच्छिंदर गोरख आया मृदंगा के बोल। मधुर कंठ का ये गीत सुरीला, मन मोहिनी सा रूप सजीला। मधुर कंठ का ये गीत सुरीला, मन मोहिनी सा रूप सजीला। नैनों का जाम नशीला, कदम गए हैं डोल। चेत मच्छिंदर गोरख आया मृदंगा के बोल। लागे कमर में कई कई झटके, सुंदरी नाचे परियों से हटके। लागे कमर में कई कई झटके, सुंदरी नाचे परियों से हटके। देखे नजर पलट के मनवा करे खिल्लोल। चेत मच्छिंदर गोरख आया मृदंगा के बोल। बेचैनी में थी महारानी, नाथ मच्छिंदर को हैरानी। बेचैनी में थी महारानी, नाथ मच्छिंदर को हैरानी। संगीत रूह दीवानी, इसमें नहीं माहौल। चेत मच्छिंदर गोरख आया मृदंगा के बोल। वाह भई वाह करे सब महिलाएं, कमल सिंह भई गजब अदाएं। वाह भई वाह करे सब महिलाएं, कमल सिंह भई गजब अदाएं। मृदंगी थाप लगाएं, पड़ कलेजे में होल। चेत मच्छिंदर गोरख आया मृदंगा के बोल। अरे चेत मच्छिंदर गोरख आया मृदंगा के बोल।
चेत मच्छिंदर गोरख आया मृदंगा के बोल। महाराज, मुझे लगता है आपको ये नृत्य पसंद नहीं आया। कहो तो बंद करवा दूं? अच्छा लगा या नहीं लगा इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सचेत कर दिया गया है। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। नहीं समझ पाई तो अब समझने का प्रयत्न करो। इस मृदंग से क्या आवाज आ रही है? आप ही बताएं। इस मृदंग से आवाज आ रही है चेत मच्छिंदर गोरख आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शिष्य गोरखनाथ यहाँ पर आ पहुंचा है। इस मृदंग वाली को छोड़कर सब अपना इनाम लेकर चले जाएं। तुम स्त्री भेष में कौन हो? अपना परिचय दो। हे माता, मैं अब अपने असली रूप में आता हूँ। माता जी, अब मैं अपने असली रूप में हूँ। आपके राज्य में पुरुष प्रवेश मना है, इसीलिए मुझे स्त्री के भेष में आना पड़ा। मेरा नाम गोरखनाथ है। योगी मच्छिंदर नाथ मेरे गुरुजी हैं। बेटा, तुम आपस में ही गुरु चेला निपट लो। गुरुदेव, आपका शिष्य आपके चरणों में नमस्कार करता है। बेटा गोरख, तुम सदा ही विजयी ही रहो। गुरुदेव, मैं आपको इस त्रिय राज्य से लेने के लिए यहाँ आया हूँ। आपकी कृपा से जो विद्याएं मुझे प्राप्त हुई हैं, उनके सहारे ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपके यहाँ रहने से सारे नाथ पंथ की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। बेटा गोरखनाथ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। मुझे यहाँ रहने के लिए श्री हनुमान जी ने विवश कर रखा है। अब आप मेरे साथ चलने का कष्ट करें। बेटा गोरख, मैं तो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपनी माँ मैनाकनी को राजी कर लो। गुरुजी यहाँ से निकलना तो चाहते हैं, परंतु रानी को नाराज करके नहीं, इसलिए उन्हें मनाना मेरे जिम्मे डाल रहे हैं। बेटा गोरख, मोनीनाथ ने काफी दिनों से स्नान नहीं किया है। तुम मुझे नदी पर ले जा करके अच्छी तरह स्नान करके ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। भेजिए मोनीनाथ को मेरे साथ। बेटा मोनीनाथ, बेटा गोरख के साथ जाओ और स्नान करके आओ। चलो। मच्छिंदर नाथ का मोह जाल तोड़ने के लिए नदी पर गोरखनाथ ने मोनीनाथ को पैरों से पकड़कर 3-4 पटकियां दी। बेटा गोरख, मोनीनाथ कहाँ रह गया? आप ही ने तो ठीक प्रकार से स्नान के लिए कहा था। मैंने नहलाकर उसे सूखने के लिए छत पर डाल दिया। हाँ, ये क्या किया? गोरख, ये क्या किया? गोरख, क्या वो कोई कपड़ा था जो तुमने छत पर सुखाने के लिए रख दिया? चल बता, कहाँ पे है? चलिए गुरुदेव, आइए, वो रहा मोनीनाथ। मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे, इस निर्दयी ने मेरे बेटे को मार दिया। वो तो केवल खाल ही बची है। ये दुष्ट हत्यारा है। इसने अबोध बालक को ईर्ष्यावश मार डाला। अब मैं कैसे जीऊंगी? मुझे मेरा मोनी चाहिए। मुझे मेरा मोनी दे दो। मुझे मेरा मोनी दे दो। अरे मूर्ख, स्नान का मतलब मार डालना नहीं होता है। तुमने तो शत्रु के समान मेरे बालक को मार डाला। मुझे मेरा पुत्र चाहिए। मुझे मेरा पुत्र चाहिए। हे माता, ना तो कोई किसी को मारता है और ना ही किसी के मारने से कोई मरता है, इसलिए इस नाशवान वस्तु का शोक करना ठीक नहीं। क्या कह रहा है? मेरे बालक को मारकर
हमें ही ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है। गुरुदेव, आप तो परम ज्ञानी हैं। ये आत्मा अमर है, इसलिए जन्म लेना मरना संसार का नियम है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम इस मोनीनाथ को अभी इसी वक्त जिंदा कर दो, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। हाँ? ये क्या? ये लो, पहचानो तुम्हारा मोनीनाथ कौन सा है। चाहो तो सारे रख लो। बेटा, तुम मायावी हो। अब अपनी माया को समेटकर मुझे मेरा मोनीनाथ दे दो। जब आप अपने पुत्र को नहीं पहचान सकी, तो उसे अपना कहने का क्या अधिकार है? बेटा, ये सत्य है। ये मोह माया छोड़कर मुझे मेरा मोनीनाथ दे दो। तो लो, ये रहा तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा, मेरा मोनीनाथ, मेरा बेटा। बेटे मोनीनाथ, शाबाश शिष्य। माता जी, अब मुझे अपने गुरु को संग ले जाने की आज्ञा दे दो। मैं यहाँ नहीं रह सकता। बेटा, 1 साल के लिए अपने गुरु को यहाँ रहने दो, फिर ले जाना। हे माता, 1 वर्ष कौन इंतजार करेगा? मैं तो अभी लेकर जाना चाहता हूँ। वहाँ नाथ पंथ में हमारी बदनामी हो रही है। साधु संत मुझे ताने मारते हैं, कहते हैं कि तुम कहाँ के महायोगी हो जो अपने गुरु को त्रिय राज्य से नहीं निकाल सकते। बेटा, कुछ समय के लिए ठहर जाओ, फिर इनको अपने साथ ले जाना। ठीक है माता जी। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, आपने मोनीनाथ को नदी पर क्यों भेजा था और फिर इतना शोक क्यों किया? बेटा गोरख, रानी का मोह भंग करने के लिए करना पड़ा। गोरख, तुम जरा ध्यान से सुनो। गोरखनाथ अगर तू अपना चमत्कार ना दिखलाता, गोरखनाथ अगर तू अपना चमत्कार ना दिखलाता, मैं न किन्हीं रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता, मैं न किन्हीं रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता। गोरखनाथ अगर तू अपना चमत्कार ना दिखलाता, गोरखनाथ अगर तू अपना चमत्कार ना दिखलाता, मैं न किन्हीं रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता, मैं न किन्हीं रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता। जानबूझ कर भेजा मैंने मोनीनाथ नहलाने को, इससे अच्छा और समय ना शक्ति तेरी दिखाने को। मेरी नहीं मानती रानी उसे अगर मैं समझाता, मेरी नहीं मानती रानी उसे अगर मैं समझाता, मैं न किन्हीं रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता, मैं न किन्हीं रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता।
वो क्या जाने महायोगी की शक्ति कैसी होती है। भोगी विलासी नारी है, वो सुख निंदा में सोती है। मोनीनाथ को मृत देख कर उसका ठनक गया माथा। मोनीनाथ को मृत देख कर उसका ठनक गया माथा। मैनाकिनी रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता। मैनाकिनी रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता। मोनीनाथ के जैसे बालक 108 खड़े देखे। वो क्या जाने तुमको जिसने मोह के पाठ पढ़े देखे। वो डूबी संसारी सुख में, ज्ञान का पाठ नहीं भाता। वो डूबी संसारी सुख में, ज्ञान का पाठ नहीं भाता। मैनाकिनी रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता। मैनाकिनी रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता। कमल सिंह अब प्रियाराज से चलने का राह खोल दिया। अच्छा हुआ जो तुमने सीधा मैनाकिनी को बोल दिया। वरना मैं तो त्रियाराज की दलदल में ही रह जाता। वरना मैं तो त्रियाराज की दलदल में ही रह जाता। मैनाकिनी रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता। मैनाकिनी रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता। गोरखनाथ अगर तू अपना चमत्कार नहीं दिखलाता। गोरखनाथ अगर तू अपना चमत्कार नहीं दिखलाता। मैनाकिनी रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता। मैनाकिनी रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता। मैनाकिनी रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता। मैनाकिनी रानी का फिर तो मोह भंग ना हो पाता। हे माता जी, अब हमें जाने की आज्ञा दो, और यहाँ रहना हमारे लिए बड़ा कठिन है। मोनीनाथ आपके साथ नहीं जाएगा, ये यहीं रुकेगा। यह तो सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है महारानी। हे नाथ, मेरा जीवन तो अब 6 महीने का ही बचा है। यहाँ पर ये अकेला रह जाएगा। आपके होते तो हनुमान की गर्जना का इस पर कोई प्रभाव नहीं था। आपके जाने के बाद ये जीवित कैसे रहेगा? इसलिए आप इसको साथ ही ले जाइए। ठीक है मनाकनी, आओ बेटा, तुम हमारे साथ चलो। ये एक सोने की ईंट है तथा कुछ वस्त्र हैं, कहीं काम आ सकते हैं। आप इन्हें ले जाइए। तीनों नाथ चल पड़ते हैं। रानी रोकर विदाई देती हैं।
बेटा गोरख, यह तो बड़ा भयानक जंगल है। इसमें कहीं चोर डाकू तो नहीं रहते? गुरुजी को चोरों का भय क्यों सता रहा है? शायद इनके पास कुछ माया है जिससे यह डर रहे हैं। बेटा गोरख, शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया। मैंने कुछ पूछा था। चल छोड़ो। देखो, ठीक वो सामने कोई पानी का स्थान दिखता है। सभी वहां चल करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि कर लेते हैं। लाइए गुरुजी, अपना सामान यहाँ रख दीजिए। पहले आप जाइए, बाद में मैं। मैं झोली यहाँ रख देता हूँ। पहले मैं स्नान आदि करके निवृत्त हो जाता हूँ, उसके बाद तुम चले जाना, फिर मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। ठीक है गुरुजी। बेटा गोरख, तुम मोनीनाथ को साथ ले जा करके स्नान करे आओ। जैसी आज्ञा गुरुजी। जाओ बेटा, इसको भी संग ले जाओ। चलो मोनीनाथ जी। बेटा गोरख, स्नान करने से सारा तन मन तरोताजा हो गया और अब चलने में भी कोई थकावट महसूस नहीं होगी। और ये मोनीनाथ, ये भी अब नहीं थकेगा। आप सच कह रहे हैं गुरुजी?
बेटा गोरख, अब तो कोई भय नहीं है यहाँ पर। भय तो पीछे छूट गया गुरुजी। क्या बताऊं, मुझे तो बहुत भय लग रहा था, क्योंकि मेरी झोली में सोने की ईंट थी, कहीं चोर ना चुरा ले जाए। गुरुजी, जब आपके पास धन है ही नहीं तो डर कैसा? बेटा गोरख, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी झोली में सोने की ईंट थी, तुमने उसके बदले पत्थर रख दिया और मैंने उससे भंडारा करना था। अब वो भंडारा कैसे होगा? गुरुजी, क्यों दोष दे रहे हो? जरा मुंह फेर कर तो खड़े हो जाइए। लो गुरुजी, जितना सोना चाहिए ले लो। अरे ये क्या किया? तुमने तो पूरा पर्वत ही सोने का बना दिया। जिसका शिष्य पारस हो, उस गुरु को सोने की क्या जरूरत है? अगर सोने की ईंट से इतना ही प्रेम है तो वह भी मिल जाएगी। नहीं बेटा नहीं। फिर उस ईंट के लिए इतनी हाय तौबा क्यों मचा रखी है? बेटा गोरख, मैं तो तुम्हारी विद्या की परीक्षा ले रहा था। गुरुजी, मैं आपके भंडारे वाली इच्छा भी पूरी कर दूंगा, आप चिंता ना करें। गुरुजी, अब देखिए चमत्कार। क्या आज्ञा है नाथ जी? तुम अपने साथियों को चारों दिशाओं में रवाना कर दो। वह साधु संत जपी तपी संत महात्माओं को न्योता दे आए। मुझे बहुत बड़ा भंडारा करना है, उत्तम भोजन कराना है। नाथ जी, आपकी आज्ञा अभी पूर्ण कर देते हैं। गुरुदेव, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही भंडारा होगा। आपकी मनोकामना पूर्ण करना मेरा परम कर्तव्य है। भंडारे में भोजन की व्यवस्था भी उत्तम ही होगी। बेटा गोरख, मैं भी यही चाहता हूँ कि भंडारा भी हो जाए और इस बहाने साधु संतों के दर्शन भी हो जाएं। नाथ जी, हमने 9 नाथों के साथ साथ दत्तात्रेय, गुरु शुक्राचार्य, नामदेव, कपिल, पारस, व्यास, वाल्मीकि जी, वशिष्ठ ऋषि मुनियों को न्योता दे आए हैं। सब के सब भंडारे में अवश्य आएंगे। गुरुजी, मैं आपकी सोने की ईंट भी मंगवा दूंगा। रहने दो बेटा गोरख, अब तेरे से बढ़कर अब मेरे पास और क्या पूंजी हो सकती है? मैंने अष्ट सिद्धियों को कह दिया है कि उत्तम भोजन और उत्तम व्यवस्था हो जाएगी। नाथ जी, आज्ञा दीजिए। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरुदेव, ये ज्ञानीनाथ है, आप इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। बेटा ज्ञानीनाथ, तुम कर भंजन नारायण के अवतार हो। तुम जल्दी ही सभी विद्याओं में निपुण हो जाओगे। तुम अपना ध्यान गुरु भक्ति में ही लगाए रखो, यही हमारा आदेश है बेटा। आगे चल करके तुम्हें बहुत कुछ करना है, चलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आदेश गुरुजी, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। जरूर जाओ बेटा गोरख,
पर मुझे यहाँ बैठकर कुछ दिन तपस्या करनी है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आदेश गुरुजी, आदेश। अरे, सामने तो भगवान दत्तात्रेय आ रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। हे भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। गोरखनाथ, आजकल मच्छंद्रनाथ कहाँ हैं? तुम कहाँ से आए हो? गुरुजी तो गर्भाधि पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और मैं तीर्थ करता हुआ आपके श्री चरण कमलों तक पहुंच गया। बेटा गोरखनाथ, मुझे तुमसे कुछ कार्य करवाना है। मैंने भर्तरी को उपदेश दिया था, वो राजपाट घर परिवार छोड़कर बद्रीला आश्रम पहुंच गया और वो ये अच्छी तरह जान चुका है कि ये जग मिथ्या है और तुम्हें उसे बोध कराना है कि वह एक सूर्यपुत्र है और तुम्हारा छोटा भाई है। चलो, मैं तुम्हें भर्तरी से मिलवाता हूँ। चलिए भगवान। मैं गुरु मच्छंद्रनाथ का शिष्य गोरखनाथ हूँ। मेरे गुरु दत्तात्रेय के शिष्य होने के नाते तुम मेरे भाई हो। तुम्हें दत्तात्रेय जी ने उपदेश दिया है, तुम्हें इनके चरणों में शीश झुकाना चाहिए। अब तुम बताओ, तुम्हारी इच्छा महलों में रहकर सुख भोगने की है या जोगी बनकर तपस्या करने की? भर्तरी, आज मैं तुम्हें नाथपंथ की दीक्षा देता हूँ। मैं तुम्हें चिरंजीव रहने और ताकतवर रहने का रसायन, कविता पाठ, अस्त्र शस्त्र, वेद विद्या और योग अभ्यास, निर्गुण और सगुण का भेद और सभी देवताओं का आशीर्वाद का वरदान देता हूँ। अब तुम गोरखनाथ के साथ जाओ और मच्छंद्रनाथ के भी दर्शन कर लो। जय भोलेनाथ। इस प्रकार गोरखनाथ भर्तरी को मच्छंद्रनाथ से मिलवाते हैं और भर्तरी को दीक्षा दिलवाते हैं। गुरुदेव, यहाँ के राजा ने अपनी पत्नी के कहने पर अपने इकलौते पुत्र के हाथ पैर कटवाकर गड्ढे में फिकवा दिए। आपको उसका उद्धार करना है। कहाँ है बेटा? वो सामने तो है। चलो। हे बालक, घबराओ नहीं। मैंने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया है। मैं तुम्हें पहले जैसा बना देता हूं। आओ बेटे।
इसमें बेटे तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इसमें सारा कसूर तुम्हारे माता पिता का है। और मैं आज तुम्हारा नाम चौरंगी नाथ रखता हूँ। तुम्हें इस गुफा में बैठकर तपस्या करनी है और तेरे खाने पीने की सारी व्यवस्था इस गुफा में हो जाएगी। प्रभु मेरा ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय। हे चामुंडा देवी, मुझे दर्शन दो। प्रणाम माता। आपने मुझे किस उद्देश्य से याद किया है नाथ जी? तेरी महिमा है बड़ी ही महान चामुंडा। तेरी महिमा है बड़ी ही महान चामुंडा। इस बच्चे का रखना है ध्यान चामुंडा। इस बच्चे का रखना है ध्यान चामुंडा। बीच गुफा में इसे आसरा ही तेरा है। दिल में है ज्योति, बाहर घोर अंधेरा है। हो बीच गुफा में इसे आसरा ही तेरा है। दिल में है ज्योति, बाहर घोर अंधेरा है। तुम्हें सब बातों का ज्ञान चामुंडा। तुम्हें सब बातों का ज्ञान चामुंडा। इस बच्चे का रखना है ध्यान चामुंडा। इस बच्चे का रखना है ध्यान चामुंडा। सुमिरन करेगा यहाँ भजे प्रभु नाम को। जलपान भोजन दे देना सुबह शाम को। हो सुमिरन करेगा यहाँ भजे प्रभु नाम को। जलपान भोजन दे देना सुबह शाम को। तुम्हें बिन मिले ना खान पान चामुंडा। तुम्हें बिन मिले ना खान पान चामुंडा। इस बच्चे का रखना है ध्यान चामुंडा। इस बच्चे का रखना है ध्यान चामुंडा। रहे भयहीन बच्चा कृपा तुम्हारी से। बच्चा भी रहेगा यहाँ मोह संसारी से। हो रहे भयहीन बच्चा कृपा तुम्हारी से। बच्चा भी रहेगा यहाँ मोह संसारी से। अपना ही बालक लेना
इस बच्चे का रखना है ध्यान चामुंडा, इस बच्चे का रखना है ध्यान चामुंडा। दर्जा कमल सिंह मिले बड़े संत का, नाम बढ़ाएगा ये नाथों के पंथ का। हो दर्जा कमल सिंह मिले बड़े संत का, नाम बढ़ाएगा ये नाथों के पंथ का। भक्ति का देना इसे दान चामुंडा, भक्ति का देना इसे दान चामुंडा। इस बच्चे का रखना है ध्यान चामुंडा, इस बच्चे का रखना है ध्यान चामुंडा। नाथ जी, आप बेफिक्र होकर प्रस्थान करें। इस नाथ को कोई कष्ट नहीं होगा। गुफा में खाना पीना समय पर पहुंच जाएगा। हे माता, आप इस बच्चे पर कृपा बनाए रखना। अब हम चलते हैं। और चामुंडा से आज्ञा ले दोनों नाथ प्रयागराज पहुंचते हैं। ओहो, सामने से अर्थी आ रही है। ऐसा लगता है राजा की मौत हुई है। देखो तो प्रजा कितनी दुखी है। धन्य है वो राजा जिसके लिए प्रजा इतना कष्ट प्रकट कर रही है। मुझे इस राजा को जिंदा कर देना चाहिए। नहीं बेटा गोरख, नहीं, ये राजा जिंदा नहीं हो सकता। यह धर्मज्ञ होने के कारण से पहले से ही ब्रह्मलीन हो चुका है। चलो उधर शमशान घाट के पास शिवालय में ठहरते हैं। गुरुदेव, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस राजा को जिंदा कर सकता हूँ। नहीं बेटा गोरख, तुम्हारे पास इसको जिंदा करने की शक्ति नहीं है। अगर ये राजा जिंदा ना हुआ तो मैं अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुमने बिना सोचे समझे प्रण कर लिया है। राजा तो पहले से ही ब्रह्मलीन हो चुका है। अगर ऐसा है तो मैं लकड़ियां इकट्ठी कर कर भस्म हो जाऊंगा। बेटा गोरख, तुमने एक बार पहले भी दही बड़े के लिए अपनी आंख निकालकर हथेली पर रख ली थी और अब अपना प्रण पूरा करने के लिए अग्नि के हवाले हो सकते हो। तुम्हें अभी जीवित रहना है। तेरा प्रण पूरा करने के लिए एक उपाय है। मैं अपनी आत्मा इस राजा के शरीर में प्रवेश कर देता हूँ। राजा जिंदा हो जाएगा। तुम मेरा शरीर 12 साल तक संभाल के रखना, फिर मैं वापस उसमें प्रवेश करके जिंदा हो जाऊंगा। लोक कल्याण करने के लिए वापस जी सकूंगा। यह भी ठीक है गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, मैं 12 वर्ष आपके शरीर को कैसे संभाल कर रखूंगा? ये तो बहुत ही कठिन कार्य है।
अरे ओ माता, यहाँ कोई एकांत, शांत और सुरक्षित स्थान है जहाँ मैं अपने गुरुदेव के शरीर को छुपाकर रख सकूं? और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी को बताना मत। उस शिवालय में एक सुरक्षित स्थान है, वहीं पर रख दो उस शव को। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। क्या 12 वर्षों तक वो शव सड़ेगा नहीं? योगियों के शव सड़ते नहीं, मेरे गुरु तो अमर हैं। चलो, गुरु के शरीर को लेकर चलते हैं। अरे जगह तो ठीक है, यहाँ पर मेरे गुरुदेव का शरीर सुरक्षित रहेगा। आपसे विनती है, समय समय पर आकर मेरे गुरुदेव का ध्यान रखना। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने आपका शरीर भली भांति सुरक्षित रख दिया है। आप हर रोज आकर उसे देख जाया करना। परंतु एक उलझन है गुरुदेव। कैसी उलझन है? गुरुदेव, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। आप योग साधना से स्वरूप बनाकर रहना। चरवाही रखवाली करेगी आपकी। ठीक है, आप जाइए यात्रा पर। जो आज्ञा गुरुदेव। तथास्तु। और इस प्रकार भगवान शिव से शक्तियां पाकर गोरखनाथ गोपीचंद की नगरी में पहुंचते हैं। हे उमापति, मुझे मेरे पति से पहले मृत्यु देना। क्यों आई, इसका कारण मुझे बताओ। महारानी जी, आप सच ना पूछें, इसी में हम दोनों का भला है। हम प्रजा हैं, हमें आपसे डर लगता है। आप डरे नहीं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। महारानी सा, जब राजा चिता पर रखे जाने थे, तब गुरु मछेंद्र नाथ जी ने अपनी आत्मा का उनके शरीर में प्रवेश करवाकर उन्हें जीवित करा दिया था। अब राजा के रूप में योगी मछेंद्र नाथ हैं। आप विधवा होकर भी सुहागिन बनी हुई हैं। इसीलिए आपकी प्रार्थना पर मुझे हंसी आ गई थी। चलिए आपको राजा का शव दिखा दूं। वो देखे महारानी साहब, वहाँ है राजा का मृत शरीर।
महारानी सा। सैनिकों, इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फिकवा दो। जो आदेश। और इस प्रकार रानी रेवती ने मच्छंदर नाथ के शरीर के टुकड़े करवाकर जंगल में फिकवा दिए। उधर गोरखनाथ तीर्थ यात्रा पर भूख प्यास से बेहाल एक गांव में पहुंचते हैं। आज तो भूख प्यास लगी हुई है, ना तो कुछ खाने को है और ना पीने को पानी है। हाँ, उस सामने एक बालक है, उसके पास जाता हूँ। बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? बाबा, ये मेरा खेत है। आप बेवक्त इस जंगल में कैसे घूम रहे हैं? हो, आप खाना खाने को तैयार हैं? अगर कुछ भोजन मुझे दे दें तो आपको पुण्य मिलेगा। हाँ हाँ बाबा, लो आप भी भोजन करो। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हारा काम हो गया, तुम मेरा नाम पूछकर क्या करोगे? जो चाहो मांग लो बेटा, जो चाहो मांग लो बेटा, जो चाहो मांग लो बेटा, मैं देने को तैयार कर दूंगा मैं उधार, कर दूंगा मैं उधार। जो चाहो मांग लो बेटा, मैं देने को तैयार कर दूंगा मैं उधार, कर दूंगा मैं उधार। मैंने जो भोजन मांगा, तुमने खिला वो दिया है। अपनी सेवा से तुमने प्रसन्न आज किया है। कर भला सोए भला, कर भला सोए भला, है जग में यही विचार कर दूंगा मैं उधार, कर दूंगा मैं उधार। जो चाहो मांग लो बेटा, जो चाहो मांग लो बेटा, मैं देने को तैयार कर दूंगा मैं उधार, कर दूंगा मैं उधार।
नजर में बेटा तुम हो बड़े सत्कारी, भाग्य उदय की अब है बेटा तुम्हारी बारी। भोलेनाथ की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से हो जाए नैया पार, कर दूंगा मैं उद्धार, कर दूंगा मैं उद्धार। जो चाहो मांग लो बेटा, जो चाहो मांग लो बेटा, मैं देने को तैयार, कर दूंगा मैं उद्धार, कर दूंगा मैं उद्धार। जो अपना तो भोजन और किसी को दे देते, पुण्य आत्मा बनकर पुण्य सदा वो लेते। ऐसे बंदे हरि दर्शन, ऐसे भक्त हरि दर्शन के होते हैं हकदार, कर दूंगा मैं उद्धार, कर दूंगा मैं उद्धार। जो चाहो मांग लो बेटा, जो चाहो मांग लो बेटा, मैं देने को तैयार, कर दूंगा मैं उद्धार, कर दूंगा मैं उद्धार। बस आज तुमने भोजन और पानी पिलाकर मुझे संतुष्ट किया है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आप बाबा, आप स्वयं तो घर घर भीख मांगकर अपना गुजारा करते हो और मुझे कहते जो मांगना है वो मांग लो। ये तो बड़ी विचित्र बात है। भला आप मुझे क्या दे सकते हैं? बेटा तुम कुछ मांग कर तो देखो। मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, कृपया आप चले जाइए। अगर तुम कुछ लेते नहीं तो मुझे कुछ दे ही दो। हाँ, अवश्य ही दूंगा। आज से तुम्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा इच्छा हो उसके विपरीत काम करना। ठीक है, मान लिया। सदा खुश रहो। ओहो, मैंने कह तो दिया, लेकिन भूख लगने पर भूखा रहना पड़ेगा और प्यास लगने पर प्यासा रहना पड़ेगा और नींद आने पर जागना पड़ेगा। अब तो खेत में ही रहना होगा। चलो जो होगा देखा जाएगा।